मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे हाथ खड़े कर दिए ये कह कर के कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए बड़े कारखाने उद्योग नहीं लग सकते, रोज़गार नहीं दिए जा सकते। यानी इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी की कोई मंशा ही नहीं है कि बिहार में उद्योग लगे, नौकरी मिले। जब उद्योग नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे तो जाहिर तौर पे पलायन बढ़ेगा। पलायन जब बढ़ेगा तो गरीबी और बढ़ेगी बिहार में। बिहार का पैसा जो है बाहर जाता है, शिक्षा विभाग, शिक्षा को लेकर के, अस्पताल के इलाज को लेकर के बाहर पैसा जाता है। रोजी रोटी यहाँ कोई आईटी सेक्टर नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? साफ बात है, जब आदमी चांद पे जा सकता है तो बिहार में कारखाने क्यों नहीं लग सकते? जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो छपड़ा का कारखाना, परसा का कारखाना, मधेपुरा का कारखाना, रेलवे कारखाने लगे। तो मुख्यमंत्री जी के क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब उन थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलता, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए ना, 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली है, तो वो पैसा कहाँ से आया? जब वो कह रहे हैं कि बच्चियां जब पास करेंगी इतना पैसा वो देंगे, तो वो पैसा कहाँ से आना? तो जो रिक्त पदे हैं, क्या उसको भरने का काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री? जो 15 सालों में नहीं किया, जो हम करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता जो है महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है, और हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख रोज़गार। आप देखिए, एक मणिपुर जो छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख की आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी हैं। यही बिहार है जहाँ 1 लाख की आबादी पे केवल 77 है। अब सीटों को नहीं बढ़ा जाएगा, पुलिस की संख्या बल ठीक नहीं होगी आबादी के अनुसार, तब तक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। तो इससे तो काफ़ी चीज़ है। मान लो अस्पताल में डॉक्टर है ही नहीं है, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, लैबोरेटरी में जो काम करते हैं उसकी संख्या नहीं है, नगण्य हो चुकी है। जितने लैब टेक्नीशियंस हैं वो भी नहीं है। स्कूल में एक प्रिंसिपल के अलावा वही खिचड़ी भी बनाने का काम करता है, सारी चीज़ें वही करता है। एक कक्षा में एक टीचर तो होना चाहिए, अलग अलग विषयों का टीचर होना चाहिए बाकायदा, वरना जितने बच्चे हैं वो तो मजबूरी में जो है प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जा रहे हैं। तो ये कहना, देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है उनमें, और हम ये करके दिखाएंगे। बिहार के पास बजट का जो पैसा आता है, जो नॉन प्लांट बजट होता है, एक प्लांट बजट होता है। जितनी मंत्रालय हैं नीतीश कुमार जी के पास, बताइए कितना 100% पैसा खर्च किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? पैसे वो क्यों सरेंडर कर देते हैं? किसी विभाग में 10%, 15%, 20%, 25% इसी हिसाब से खर्च होता है, बाकी का पैसा तो सरेंडर हो जाता है। तो सही जगह अगर आप पैसे लगाइएगा तो क्यों नहीं किया जा सकता? और हमने ये भी वादा किया है कि बजट का 12% जो है वो हम शिक्षा में लगाएंगे। यानी देश का जो औसत है केंद्र का, वो 3% ही है। तो लोग पढ़ेंगे, अच्छा रोज़गार मिलेगा, तब तो लोग जो है खुशहाली आएगी सबके परिवार में। और इससे केवल नौजवान का भला नहीं हो रहा ना, उसके परिवार के लोगों का ना भला हो रहा है। उनकी पत्नी होगी, उनके माँ होंगे, उनके पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे। और इस महंगाई के समय हमने ये भी कहा कि जो वृद्धा पेंशन जो है वो 400 से 1000 हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जितनी आंगनबाड़ी महिला है, जितनी आपकी आशा वर्कर है, जितने आपकी जीविका दीदी हैं, आपके विकास मित्र हैं, जितने स्वयं सहायक समूह हैं, सांख्यिक लोग हैं, इन सब को जो है नियमित किया जाएगा और मानदेय जो है
4,000 तक हम लोग बढ़ाएंगे। जो बातें आप कर रहे हैं, जो बातें स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो बातें आप नीतीश कर रहे कुमार हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि यहाँ समंदर नहीं है, दूसरी तरफ सुशील मोदी का कहना है कि यहाँ जमीन नहीं है, और अब कल की रैली में उन्होंने कहा कि हम आते ही रोजगार देना शुरू कर दें। ऊपर से हंगामा भी हो रहा है। ये तो हाथ खड़े कर दिए ना, दो तरफ की क्या बात बात कर से रहे डर गई हैं। है? एक कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे कि पैसा कहाँ है, एक तरफ कह रहे हैं वो रोजगार देंगे। पहले वही कंफ्यूज है ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 15 साल तक दिया नहीं। अब आप बताइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता? एक कारण बताइए, बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिल सकता? बिहार को बाढ़ के लिए जो तबाही हुई, नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए आपदा के घड़ी क्यों नहीं सहायता मिल सकता? कारण तो बताए ना। और जितने शुगर मिलें थी, जितने पेपर मिल थे, जितने जूट मिल थे, ये बंद हो गया, ये खुले हुए थे ना। अब ये बहाना देना कि लैंडलॉक्ड है, पंजाब भी लैंडलॉक्ड है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड है, लेकिन कारखानों के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में, आईटी के मामले में बहुत ज़्यादा, मतलब आप बिहार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिहार तो बहुत निचले स्तर पे। तो आप नीतीश कुमार जी अगर लैंडलॉक्ड का हवाला देते हो तो आपको तो कंपेयर लैंडलॉक्ड स्टेट से भी करना पड़ेगा। आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, बिहार में चंद ही जिले में कारखाने हैं जिसमें कि वो तो लालू जी ने सबसे बड़े कारखाने जो हैं बिहार में आज के वक्त, वो लालू जी ने दिया है रेलवे का। तो ये बहाना अब चलने वाला है। नहीं, जो बातें एक मिनट कह रही है कि सीट कम भी आएगी तो इन्हीं को सीएम बनाएंगे। आत्मनिर्भर बिहार की बात बीजेपी कर रही है। बार बार बोलने की क्या जरूरत है? ये बार बार बोलना का क्या मतलब है? अब हमको इनकी अपना गठबंधन है, हमारा अपना गठबंधन है। हम लोगों ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार घोषणा की। हमारे तरफ से तो बार बार बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका तो कोरोना काल से यही राठ लगा हुआ है, अब तक नहीं ख़त्म हुआ। मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में बहुत नियमों का पालन कर रहे थे, तब उनका हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों से, कोरोना पीड़ितों के लिए, सुविधाओं के लिए, मजदूरों के सुविधाओं के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि कोरोना था। अब मुख्यमंत्री जी बताएं, कोरोना है कि ख़त्म हो गया? अगर है तो अब क्यों निकल रहे हैं? अब क्यों बाहर निकल रहे हो भाई? कुर्सी के लिए, वोट के लिए। जब सेवा करने का मौका था तब तो निकले नहीं, जब इंतज़ाम करने का मौका था, आंसू पोंछना था गरीबों, मजदूरों का, श्रमवीरों का, तब तो आपने पोंछा नहीं। जो बातें आप कर रहे हैं वही बात चिराग भी कर रहे हैं, लगभग बातें सेम है। क्या बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका एक बार फिर से बिहार देखेगी? अब एक बात स्पष्ट होना चाहिए, हम तो कल भी इस बात को कहते, वो तो बीजेपी के साथ है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली कई बार उन्होंने कहा, तो कोई सवाल ही नहीं।